बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन मिलने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, यानी अब बढ़कर न्यूनतम वेतन एरियर के तहत आपको मिलने वाला है। जी हां, आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इससे बड़ी खुशखबरी कुछ और हो नहीं सकती। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि सरकारी वकील के द्वारा उनका ऑर्डर आ चुका है, पूरा जवाब सबमिट हो चुका है। आपको बता दूं कि हमने कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था कि जो मध्य प्रदेश श्रम आयुक्त है वो अपने सरकारी वकील से सलाह कर रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश को किस तरह से लागू करना है, बढ़ा हुआ वेतन कब से देना है, क्या ये अप्रैल 2024 से देना है या फिर जनवरी 2025 से देना है। तो इस मुद्दे पर जो है अपने सरकारी वकील से जो है श्रम आयुक्त वो सलाह मशवरा ले रहा था। तो सरकारी वकील का ऑर्डर आ चुका है, सरकारी वकील का जवाब सबमिट हो चुका है। साथियों, पूरी जानकारी आज की वीडियो में बताऊंगा। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जो बढ़े हुए न्यूनतम वेतन पर अड़ंगा लगा था वो अब हट गया है, यानी बिल्कुल निश्चित है कि आपको जो है बढ़ा हुआ वेतन मिलना है। पूरा जवाब दिखाऊंगा, पूरा ऑर्डर दिखाऊंगा, पूरा आदेश दिखाऊंगा, सब कुछ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो हो जाइए खुश। हो गई है बल्ले बल्ले आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारियों की। और जब मैं अस्थायी कर्मचारी कहता हूं तो उसमें पंचायत के चौकीदार, पंप ऑपरेटर, भ्रष्ट, चपरासी, रसोईया सभी लोग आ जाते हैं। इसलिए सभी अस्थायी कर्मचारी भी ध्यान से इस वीडियो को देखना, बिना स्किप किए वीडियो को देखना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारे हर आउटसोर्स कर्मचारी भाई तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारी से संबंधित, अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिल सके। उसके लिए जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा लें। साथियों, ये जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। दोस्तों, ऑल इंडिया में आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले आपको इसी पेज पर देखने को मिल जाती है। वीडियो बाद में आते हैं, सबसे पहले खबरें इस पेज पर अपडेट कर दी जाती हैं। हजारों की संख्या में हमारे आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी भाइयों ने इस पेज को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए मैंने इस पेज की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहली लिंक पर क्लिक कीजिए, सबसे पहले जाकर इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको हम बता दें कि ये जो अप्रैल 2024 से सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाया था कि अकुशल वालों को 11,800, अर्धकुशल वालों को 12,796, अकुशल वालों को 14,519 और उच्च कुशल वालों को 16,144 रुपए मिलना था। लेकिन इसमें कुछ औद्योगिक संगठनों ने स्टे ले लिया था हाईकोर्ट से, इसलिए ये बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिल रहा था और ये वेतन दिया जा रहा था अभी तक। लेकिन उसके बाद फिर हाईकोर्ट ने इसमें से स्टे हटाया और उसके बाद फिर श्रम आयुक्त जो है समझ नहीं पा रहा था कि स्टे हटने के बाद जो कोर्ट का आदेश आया था उसमें कहीं कुछ ज्यादा स्पष्ट नहीं लिखा था। इसलिए श्रम आयुक्त ने अपने सरकारी वकील से सलाह लेना शुरू किया और सरकारी वकील से जवाब तलब किया कि इसमें क्या करना चाहिए, कब से वेतन बढ़ाकर देना चाहिए, अप्रैल 2024 से देना चाहिए या जनवरी 2025 से देना चाहिए। तो इस पर सरकारी वकील ने अब जवाब जो है अपना दाखिल कर दिया, अपना ऑर्डर दाखिल कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले सरकारी वकील ने एक, ये देख सकते हैं, एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने स्पष्ट बताया। ये कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर का है और ये इंदौर दिनांक देख लीजिए 8 जनवरी 2025 को ये जो है पत्र लिखा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रति में श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश इंदौर स्पष्ट लिखा हुआ है। विषय अगर आप इसका पढ़ेंगे तो याचिका क्रमांक देख लीजिए WP 10/772/2024 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 3/12/2024 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से इंटर पिटीशन हेतु अनुरोध करने के संबंध में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि हमारा जो आउटसोर्स कर्मचारियों वाला स्टे वाला जो केस था वो 10/772 ही था, उसी के संबंध में ये आया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए संदर्भ में देख लीजिए आपका पत्र क्रमांक, यहाँ पर देख लीजिए दिनांक 23/12/2024 एवं कार्यालय महाअधिवक्ता का पत्र क्रमांक 149 दिनांक 8/1/2025 आगे लिखा गया है इस पत्र में, वो देख लीजिए। एक एक शब्द देखिएगा ध्यान से। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के याचिका क्रमांक WP 10/772/2024 से अन्य में पारित आदेश दिनांक 3/12/2024 के संबंध में शासकीय महाधिवक्ता से अभिमत चाहा गया था। उक्तानुसार अभिमत की प्रति आपकी ओर प्रेषित कर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध है। तो यहाँ पर इन्होंने श्रम आयुक्त को लिखा है कि आपकी ओर प्रेषित करके आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रभारी अधिकारी के यहाँ पर दस्तखत हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए WP 10/772/2024 से अन्य तथा सहायक श्रम आयुक्त।
तो यहाँ पर इनके दस्तखत हैं। अब आपको बताते हैं पूरा ऑर्डर जो वकील सरकारी वकील की तरफ से आया है, तो वो देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, भुवन गौतम, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज गौर कर लीजिएगा, गवर्नमेंट एडवोकेट, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर इतनी बड़ी जानकारी, इतनी सच्ची जानकारी सिर्फ हमारा चैनल देता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गवर्नमेंट एडवोकेट, दिनांक, डेट यहाँ देख लीजिए 8/1/2025। ये पूरा ऑर्डर जो है सरकारी वकील ने जो दिया है, ये इंग्लिश में है साथियों। इसको हमने हिंदी में, हिंदी वर्जन इसका आपको दिखाएंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाएंगे कि क्या कुछ इन्होंने बोला हुआ है। तो चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपका रास्ता साफ हो गया है। अब आपको बढ़कर न्यूनतम वेतन मिलेगा और एरियर सहित मिलेगा। इनका पूरा जवाब हिंदी में देख लेते हैं, वो देख लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए साथियों, यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है, दिनांक 8/1/2025। यहाँ पर देख लीजिए, भुवन गौतम सरकारी वकील, स्पष्ट लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको देखना है साथियों, याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें उप सचिव श्रम मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना संख्या दिनांक 4/3/2024 की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके तहत मध्य प्रदेश राज्य में श्रमिकों को देय न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किया गया है। आगे इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए, आगे इन्होंने लिखा हुआ है, राज्य ने 4/3/2024 को उपयुक्त अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत 1/4/2024 से अनुसूचित रोजगार के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरों को संशोधित किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न औद्योगिक संघों और श्रमिक संघों ने उपरोक्त अधिसूचना को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की थी। इस माननीय उच्च न्यायालय ने WP संख्या 10772/2024 MP टेक्सटाइल मिल्स बनाम MP राज्य के मामले में अगली सुनवाई की तारीख तक दिनांक 8/5/2024 के आदेश के तहत उपरोक्त अधिसूचना के संचालन क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। इसके बाद राज्य ने याचिका पर पैरावाइज जवाब दाखिल किया, जिसमें उक्त अधिसूचना जारी करने की कार्रवाई को उचित ठहराया गया। जैसे ही मामले में दलीलें पूरी हुई, मामला विद्वान सरकारी अधिवक्ता, यहाँ देख लीजिए, विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने श्रम आयुक्त इंदौर द्वारा लिखित दिनांक 29/11/2024 का संचार पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार 1 या 2 उद्योगों को छोड़कर बाकी के सभी अन्य उद्योग ने जोनल वार वेतन संशोधन के संबंध में रुचि नहीं दिखाई है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1/8/2024 को आदेश पारित किए जाने के बाद 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। इसलिए जिन श्रमिकों को 10 वर्षों के बाद वेतन संशोधन का लाभ मिल रहा है, उन्हें इन याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान उनके वैधानिक अधिकार, यहाँ पर देख लीजिएगा साथियों, मैं एक एक चीज दिखा रहा हूँ, उनके वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए दिनांक 8/5/2024 का अंतरिम आदेश जारी रखने योग्य नहीं है और अंतरिम राहत की प्रार्थना को अंतिम रूप से खारिज किया जाता है। यहाँ खारिज किया जाता है से मतलब है साथियों कि जो न्यूनतम वेतन पर स्टे लगा हुआ था उसको हटाया जाता है। यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया, उन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि न्यूनतम वेतन से स्टे हटा दिया गया, तो राहत की प्रार्थना को अंतिम रूप से खारिज कर दिया गया है, मतलब स्टे हट चुका है। अब यहाँ आगे उन्होंने लिखा है साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, इसके बाद दिनांक 23/12/2024 के पत्र के माध्यम से आपने दिनांक 8/5/2024 उपरोक्त आदेश के प्रभाव के संबंध में मेरी राय मांगी है, क्योंकि इससे पहले माननीय उच्च न्यायालय ने अंतिम राहत प्रदान की थी, जिसके तहत अगली सुनवाई की तारीख तक अस्थायी रूप से आपत्तिजनक अधिसूचना पर रोक लगा दी गई थी। यह बताना उचित है कि स्थगन आदेश एक कानूनी आदेश है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं एक आपको पढ़कर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा गया था साथियों की स्थगन आदेश एक कानूनी आदेश है जो किसी भी आदेश, अधिसूचना, कार्रवाई या निर्णय को अस्थायी रूप से रोकता या स्थगित करता है। अब जब माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 3/12/2024 के आदेश के तहत अंतरिम राहत को खाली कर दिया है और विशेष रूप से माना है कि दिनांक 8/5/2024 का अंतरिम आदेश जारी रखने योग्य नहीं है और अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना अंततः स्वीकार कर ली गई है। तो यहाँ पर आपको बता दें साथियों कि यहाँ पर देख लीजिए 3/12/2024 को जो है कोर्ट ने न्यूनतम वेतन से जो है स्टे जो है हटा दिया था। जी हाँ साथियों, और जो स्टे लगा था उसको 3 दिसंबर को जो है कोर्ट ने स्टे हटा दिया था। इसके बाद इन्होंने लिखा है साथियों,
यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ध्यान से जरा समझिएगा। यहाँ देख लीजिए, अस्वीकृत है इसलिए यह राय है कि जिस स्थगन के तहत विवादित अधिसूचना के क्रियान्वयन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, उसे अब इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 3/12/2024 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है। विवादित अधिसूचना का लाभ लाभार्थियों को 1/4/2024 से दिया जाना चाहिए, जैसा कि उक्त अधिसूचना में ही उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर माननीय वकील साहब के यहाँ पर दस्तखत है। यहाँ पर देख लीजिए, स्पष्ट लिखा हुआ है सरकारी वकील, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। तदनुसार यहाँ पर देख लीजिए, तदनुसार राय व्यक्त की। तो यहाँ पर साथियों, ये लास्ट वाले पॉइंट में ये आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर लिखा है विवादित अधिसूचना का लाभ लाभार्थियों को 1/4/2024 मतलब 1 अप्रैल 2024 से दिया जाना चाहिए, जैसा कि उक्त अधिसूचना में ही उल्लेख किया गया है। मतलब 1 अप्रैल 2024 से बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन देने का रास्ता अब बिल्कुल साफ हो गया है। आपको एरियर के साथ बढ़ा हुआ वेतन बहुत जल्द मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको हम बता दें कि 2-4 दिन या 1 सप्ताह के अंदर आपको श्रम आयुक्त का एक नया आदेश देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन देने की बात होगी और एरियर के तहत भुगतान देने की बात होगी। साथियों, जो श्रम आयुक्त के समझ में नहीं आ रहा था तो वो सरकारी वकील से उन्होंने समझा है और सरकारी वकील ने अपना जवाब यहाँ पर दाखिल कर दिया है, जिस पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अब आपको जो भुगतान करना है लाभार्थियों को वो 1/4/2024 यानी 1 अप्रैल 2024 से दिया जाना है, जो कि एरियर के तहत अब आपका भुगतान होगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है साथियों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।